नील, बॉस हो गया। ये नंबर मिस काया के नाम पर रजिस्टर है। यह सुनकर आदित्य के आसपास का ऑरा और भी ज्यादा भयानक हो जाता है। वह अपने दांत पीसते हुए बोलता है, आज से पहले मैंने इसकी हर गलती माफ करे क्योंकि उससे मुझे कोई नुकसान नहीं था, लेकिन आज इसने अपनी हद पार कर दी है। वह गुस्से से वहां से निकल जाता है। उसके जाते ही नील खुश होकर बोलता है, फाइनली मुझे इस काया नाम की चुड़ैल से मुक्ति मिलेगी। जब देखो तब प्यासी आत्मा की तरह बॉस के आगे पीछे मंडराती रहती थी। अगली सुबह काया का घर। काया अपने बेड पर बेसुध पड़ी थी और वही उसके बगल में लेटा आदमी सुकून से सो रहा था। तभी उसकी नींद खुलती है तो वो काया की हालत देखकर सेटिस्फेक्शन से मुस्करा देता है और फिर उसे ऊपर आकर उसे किस करने लगता है, जिससे काया की नींद खुल जाती है। काया उसे खुद से दूर करके कहती है, शौर्य सब प्लीज अब और नहीं। शौर्य उसके ऊपर से हटते हुए कहता है, चलो तुम्हें छोड़ दिया। वो उसके बगल में लेट जाता है और बोलता है, मेरे दुश्मन के क्या हाल है। मैं 1 साल के लिए बाहर क्या गया तो तुम उसके करीब हो गई। काया मन में, पता नहीं अब ये क्यों आया है। मैंने सोचा था इससे पीछा छूट जाएगा। तभी शौर्य अपने हाथों से उसके गाल सहलाते हुए बोलता है, मुझसे पीछा छुड़ाना इतना भी आसान नहीं है डार्लिंग। काया, आदित्य ठीक है। मैंने कई बार उसके करीब जाने की कोशिश की लेकिन वो मेरे जाल में नहीं फंसा। शौर्य हंसते हुए, मुझे पता ही था वो तुम जैसी घटिया लड़की को कभी अपनी जिंदगी में नहीं आने देगा। उसकी हंसी काया को चुभ रही थी। वो चिल्लाते हुए बोलती है, मिस्टर शौर्य खन्ना, मेरे मुझे घटिया बोलने से पहले तुम खुद को देख लो कि तुम कितने बड़े घटिया हो। शौर्य कसकर उसके गले गालों को दबाते हुए बोलता है, मुझसे आवाज नीचे करके ही बात करना वरना तुम्हें जहन्नुम पहुंचाने में मुझे 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। 5 साल से तुम उस आदित्य के साथ हो लेकिन आज तक तुम एक लड़के को काबू में नहीं कर पाई। मुझसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि तुम्हें बस उसके करीब जाने का एक मौका दे दूं और फिर तुम उसकी कंपनी के सभी इम्पोर्टेंट डिटेल्स और उसकी फैमिली की इंफॉर्मेशन लाकर मुझे दोगी, लेकिन आज तो तुमसे एक काम भी नहीं हो पाया। काया उससे अपने गालों को छुड़ाकर बोलती है, मुझे बोलने से पहले तुम खुद को भी देख लो। तुमने बस आदित्य से हारना ही सीखा है। फिर चाहे वह स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर बिजनेस, तुम हमेशा आदित्य से पीछे रहे हो और हमेशा रहोगे भी। भूलो मत, मैंने तुम्हें उसकी कई जरूरी इन्फॉर्मेशन दी है और मैंने तुम्हें उसकी वाइफ के बारे में बताया था शौर्य, पर मुझे उस इन्फॉर्मेशन से कोई फायदा नहीं हुआ। और उसकी वाइफ के बारे में जानकर मैं क्या करूंगा, क्योंकि उसने तो उससे पहले ही डाइवोर्स दे दिया। वो उससे प्यार ही नहीं करता था। मेरा मकसद बस आदित्य मेहरा को बर्बाद करना और उसे तड़पाना है जैसे मैं तड़पा था। उसने मेरे भाई को मारा था और अब मुझे उसकी जान चाहिए। ये कहते हुए उसकी आंखों में आदित्य को बर्बाद करने का जुनून था। वो वहां से उठकर वॉशरूम में चला जाता है। वही काया अपने गाल सहलाते हुए बोलती है, बस एक बार मैं मैसेज मेहरा बन जाऊं तो इसे भी अपने रास्ते से हटा दूंगी। वह अपना फोन उठाती है और उन गुंडों को कॉल करने लगती है, लेकिन उनका फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा था। यह देखकर काया गुस्से से बोलती है, अब यह सब कहाँ मर गए। अभी तक मुझे उस निकिता की फोटोज क्यों नहीं भेजी। वो भी दूसरे वॉशरूम में फ्रेश होने चली जाती है। शौर्य खन्ना, खन्ना ग्रुप का सीईओ और बहुत ही घटिया इंसान। ये दिखने में बहुत हैंडसम है लेकिन हमारे हीरो से थोड़े कम। आदित्य से बहुत ज्यादा नफरत करता है क्योंकि उसकी वजह से उसके बड़े भाई की मौत हुई थी। निकिता उठकर फ्रेश होती है और फिर बच्चों को देखने के लिए गार्डन में चली जाती है जहां वह हमेशा की तरह प्रैक्टिस कर रहे थे। तभी उसकी नजर इशिका के पैरों पर पड़ती है जिसमें चोट लगी थी।
सब देखकर वह परेशान हो जाती है और उसके पास बैठते हुए बोलती है, बच्चा आपको ये चोट कैसे लगी और आपने मुझे बताया क्यों नहीं? उसे परेशान देखकर इशिका बोलती है, डोंट वरी मम्मा, ये बस थोड़ी सी चोट है और कल आप बाहर गए थे इसलिए मुझे आपको बताने का समय नहीं मिला। निकिता, आई एम सॉरी बच्चा, आजकल मैं आप लोगों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाती। इशिता, इसमें आपकी गलती नहीं है मैं मम्मा, आप तो दुनिया की सबसे अच्छी मम्मा हो। निकिता दोनों को गले लगा लेती है। तभी विधि वहां आकर बोलती है, अगर माँ बेटियों का मिलाप हो चुका हो तो ब्रेकफास्ट कर लो। वह तीनों डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं जहां पर निखिल पहले ही बैठा था। विधि सबके लिए ब्रेकफास्ट सर्व करके बोलती है, आज तुम लोग विधि द ग्रेट के हाथ का बना हुआ ब्रेकफास्ट खाओ। इशिता, वह तो देखकर समझ में आ रहा है कि आपने बनाया है। तभी तो सैंडविच कुछ ज्यादा ही स्पाइसी हो गया है। उसकी बात सुनकर विधि मुंह बनाते हुए उसे देखने लगती है। ब्रेकफास्ट के बाद निकिता इशिता और ईशिका को स्कूल ड्रॉप करने चली जाती है, जहां स्कूल के बाहर ही उन्हें शुभी मिल जाती है। वो शुभी को निकिता से मिलाती है। शुभी उसे देखकर बोलती है, ईशिका तुमने सच कहा था, तुम्हारी मम्मी तो सच में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, एकदम फेरी की तरह। निकिता उसके गाल खींचकर, तुम भी बहुत ज्यादा प्यारी हो। वो तीनों निकिता को बाय बोलकर क्लास में चली जाती है। वहीं निकिता प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ चली जाती है। प्रिंसिपल मैम, आपके बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपकी बेटी इशिता ने एक दिन पहले किसी बच्चे को मारा। मैंने उस वक्त गलती उस लड़के की थी, लेकिन आप अपनी बेटी को समझा दीजिए कि स्कूल में ऐसे मार पीट ना किया करे। निकिता, मुझे यकीन है कि इसमें मेरी बेटी की गलती नहीं होगी, लेकिन मैं उसे समझा दूंगी कि स्कूल में लड़ाई ना करे। वो प्रिंसिपल से बात करके ऑफिस के लिए निकल जाती है। वो मन ही मन प्रे करती है कि उसे आदित्य की शक्ल ना देखने को मिले। मेहरा इंडस्ट्रीज। निकिता अपनी कार पार्किंग में लगाकर ऑफिस के अंदर जाती है। वो लिफ्ट में जाकर अपने फ्लोर का बटन प्रेस कर देती है। इससे पहले लिफ्ट बंद होती कोई अंदर आता है और निकिता को देखकर हैरान होकर बोलता है, तुम यहाँ पर कैसे आई? काया मन में, इसका मतलब मैं उन गुंडों ने इसे कुछ नहीं किया और मुझसे एडवांस पेमेंट भी ले लिया। मैं उन कमीनों को डोट छोड़ूंगी नहीं। कोई बात नहीं, मैं इसके बारे में शौर्य को बता दूंगी और वो इसे मेरे रास्ते से हटा देगा, पर मुझे उससे झूठ बोलना पड़ेगा। तभी लिफ्ट ओपन होती है और वो दोनों बाहर आती है। तभी नील उन दोनों के पास आता है और उन्हें हेलो बोलता है। नील खुश होकर, काया मैम, बॉस ने आपको तुरंत अपने कैबिन में बुलाया है। उसे खुश देखकर निकिता बोलती है, क्या हुआ नील, आप इतने खुश क्यों हैं? नील काया को देखकर, आज पहली बार मैंने बॉस को इतना खुश देखा है और ये सब मिस काया की वजह से। काया हैरान होकर, मेरी वजह से? नील, हाँ, कुछ दिनों पहले हुए इंटरनेशनल मॉडलिंग शो में आपने हमारी कंपनी को रिप्रेजेंट किया था, वो काफी हिट रहा और हमारी कंपनी को फायदा भी हुआ, इसलिए बॉस आपसे बहुत इम्प्रेस हुए। नील की बात सुनकर काया बहुत खुश होती है और निकिता की तरफ देखकर एटीट्यूड से बोलती है, सुना तुमने, आदित्य मुझसे बहुत ज्यादा खुश है, इसीलिए जो तुम्हारा आदित्य को सेड्यूस करने का जो प्लान है उसके बारे में तो तुम भूल ही जाओ। निकिता, मुझे समझ नहीं आता कि तुम जन्मजात पागल हो या उस खड़ूस आदित्य के साथ रहकर हो गई हो। उसकी बात सुनकर नील की हंसी छूट जाती है और वही काया चिढ़ते हुए बोलती है, एक बार मुझे आदित्य की वाइफ बन जाने दो, फिर तुम दोनों को धक्के मारकर इस ऑफिस से निकलवाऊंगी। निकिता, इस नेक काम में देरी कैसी है, आप अभी जाइए और मिस्टर मेहरा से बोलिए कि वह हमें इस ऑफिस से निकाल दे। अब जाइए भी, कहीं ऐसा ना हो कि उनका मूड बदल जाए और वह आपकी जगह किसी और को ही। इसके आगे की बात वो अधूरी छोड़ देती है। काया उसे घूरते हुए आदित्य
के केबिन में चली जाती है जहां आदित्य एक डॉक्यूमेंट बहुत ध्यान से पढ़ रहा था और उसके चेहरे पर बेशुमार गुस्सा दिखाई दे रहा था। काया को देखते ही वो गुस्से से अपनी मुठिया बंद कर लेता है लेकिन अपने फेस को एक्सप्रेशन लेस ही रखता है। काया, आदित्य तुमने मुझे बुलाया? आदित्य, हाँ, क्योंकि तुमने पिछले कुछ दिनों में बहुत अच्छा काम किया है इसलिए मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। काया सरप्राइज की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और मन ही मन डांस करने लगती है। काया, सरप्राइज, वह भी मेरे लिए? आदित्य, पर उसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो मिस काया, क्या आप मेरे साथ चलेंगी? काया के मन में तो लड्डू फूटने लगे थे। वह तुरंत बोलती है, हाँ चलो, तुम जहाँ कहोगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। उसकी बात सुनकर आदित्य तिरछा मुस्कुरा देता है जो काया नहीं देख पाती। वह काया के साथ अपने केबिन से बाहर आ जाता है जहां पर नील और निकिता आपस में बातें कर रहे थे। आदित्य निकिता को देखकर मुस्कुरा देता है। आज उसके चेहरे पर निकिता को देखकर अलग ही खुशी थी, लेकिन वह उन्हें इग्नोर करके काया के साथ बाहर निकल जाता है। निकिता भी उन दोनों को साथ में जाते हुए देखती है। आदित्य काया को अपनी कार में बैठने को बोलता है और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर कार स्टार्ट कर देता है। वहीं लाया के तो पैर जमीन पर नहीं लग रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था कि आज उसने आदित्य को पा लिया। वह मन में सोचती है, अब तुम जितने भी हाथ पैर मार लो निकिता, लेकिन आदित्य कभी भी तुम्हारी तरफ नहीं देखेगा। कुछ देर के बाद उनकी कार एक अजीब से घर के सामने आकर रुकती है। उस घर के चारों तरफ घने पेड़ों थे और वह घर शहर से भी काफी दूर था। यह देखकर काया उससे पूछती है, आदित्य, वैसे हम कहाँ आए हैं और यह किसका घर है? आदित्य, यह मेरा घर है और सिर्फ कुछ स्पेशल लोगों को ही यहाँ आने की परमिशन है, इसीलिए आज मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। काया खुश होकर सोचती है, मतलब मैं भी आदित्य के लिए स्पेशल हूँ। ओ गॉड, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। लेकिन उस बेचारी को क्या पता कि उसकी खुशी कुछ ही देर में गम में बदलने वाली है। आदित्य काया को लेकर उस घर के अंदर जाता है। घर के अंदर का नजारा देखकर आया थोड़ी सी डर जाती है और अपनी ड्रेस को कस कर पकड़ लेती है क्योंकि वहां हर तरफ अंधेरा ही फैला हुआ था। काया, आदित्य, लाइट ऑन करना, मुझे डर लग रहा है। आदित्य, इतने में ही डर गई? अभी तो तुम्हें बहुत कुछ झेलना है। उसकी बात काया को अजीब लगती है। आदित्य लाइट ऑन करता है, तभी काया की नजर सामने फ्लोर पर पड़े कुछ लोगों पर जाती है, जिसे देखकर उसके मुंह से चीख निकल जाती है क्योंकि उसके सामने वही गुंडे अधमरी हालत में पड़े थे जिन्हें उसने निकिता को मारने के लिए भेजा था। उनमें से 2 तो मर चुके थे। वह डरते हुए आदित्य को देखने लगती है। उसे देखकर आदित्य राक्षसों की तरह हंसते लगता है और कसकर उसके बाल पकड़ लेता है और बोलता है, कैसा लगा सरप्राइज? काया हकलाते हुए, आदित्य, क्या कर रहे हो और यह लोग कौन है? आदित्य, क्या तुम सच में नहीं जानती ये कौन है? काया अपने चेहरे पर आया हुआ डर छुपाते हुए बोलती है, नहीं तो आज से पहले मैंने इन्हें कहीं भी नहीं देखा। आदित्य काया को जमीन पर धक्का देकर अपने गार्ड्स को कुछ इशारा करता है। एक गार्ड आगे आकर एक ऑडियो प्ले करता है जिसमें काया उन गुंडों को निकिता को मारने और रेप करने का कॉन्ट्रैक्ट दे रही थी। यह देखकर काया डर जाती है। आदित्य उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारकर कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसी घटिया हरकत करने की? काया रोते हुए, आदित्य, यह सब मेरी गलती नहीं है। पहले उस निकिता ने मुझे बुरा भला कहा था और यहाँ तक कि उसने तुम्हारी बेइज्जती करी थी जो मैं सह नहीं पाई, और मैंने जो कुछ किया वह तुम्हारे लिए किया। आदित्य उसके बाल पकड़कर खींचते हुए बोलता है, मेरे लिए? क्या मैंने तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा था? काया, आदित्य, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि कोई तुम्हें बुरा भला कहे। आदित्य हंसते हुए, कल तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन के साथ रात गुजार रही थी
और आज मुझसे प्यार हो गया। वो उसके बालों पर अपनी पकड़ मजबूत करके, भूलो मत मेरा नाम आदित्य मेहरा है, मेरी नजरों से कोई भी नहीं बचता। तुम्हें क्या लगा मुझे नहीं पता कि तुम न्यूज एजेंसी को पैसे देकर मेरे और अपने अफेयर की न्यूज पब्लिश कराती थी। और इसके अलावा तुम ऑफिस में कई लड़कियों को सिर्फ इसलिए बुली करती थी क्योंकि वह मेरे करीब आना चाहती थी। काया को उसके बालों में बहुत दर्द हो रहा था। वो बोलती है, तुम्हें सब पता था आदित्य। हाँ, लेकिन अब तुमने हद पार कर दी। तुम निकिता के साथ ऐसा करने की सोच भी कैसे सकती हो? काया, आदित्य मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। वो लड़की तुम्हें सेड्यूस करके फिर से तुम्हारे पास आना चाहती है। तुम भूल गए, वो लड़की गोल्ड डिगर है। उसने तुम्हारे पैसों के लिए तुमसे शादी की और फिर तुम्हें छोड़कर दूसरे लड़के के साथ अय्याशी। उसकी बात सुनकर आदित्य गुस्से से उसके ऊपर एक फ्लावर पॉट फेंक देता है, जो उसके पैरों पर गिरकर टूट जाता है और उसकी चीख निकल जाती है। आदित्य चिल्लाते हुए, चुप, अब एक शब्द और नहीं। आज तुमने ये बोलकर अपनी मौत को और भी करीब कर लिया है। उसकी तेज आवाज सुनकर सब डर जाते हैं। वही काया के चेहरे से डर की वजह से पसीना टपकने लगता है। वो समझ चुकी थी अब उसे कोई नहीं बचा सकता। आदित्य की तेज आवाज सुनकर काया सहम जाती है। वह समझ गई थी कि अब उसे कोई भी नहीं बचा सकता। वह अपनी आखिरी कोशिश करते हुए कहती है, आदित्य मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। मैंने तो यह सब तुम्हारे लिए किया। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो प्लीज। और मैं तो तुम्हें धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकती। वह तो शौर्य खन्ना ने मुझे धमकी दी थी, इसलिए मुझे मजबूरन ऐसा करना पड़ा। आदित्य चीखते हुए, झूठ, फिर एक झूठ। तुम्हें पता है ना कि मुझे झूठे लोगों से नफरत है। आदित्य की आवाज सुनकर वो कांपने लगती है। आदित्य अपने बगल में खड़ी एक लेडी बॉडीगार्ड को कुछ इशारा करता है। वह बॉडीगार्ड काया के बालों को कसकर पकड़ लेती है और नॉन स्टॉप उसके गालों पर थप्पड़ों की बारिश कर देती है, जिससे काया के होठों से खून निकलने लगता है और उसके गाल भी सूज जाते हैं और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। आदित्य उसे देखकर बोलता है, इसे होश में लाओ क्योंकि इसे तो अभी बहुत कुछ झेलना है। उसका इशारा पाकर एक बॉडीगार्ड उसके मुंह पर पानी डाल देता है, जिससे काया धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। इस वक्त उसे अपने चेहरे पर असहनीय दर्द महसूस हो रहा था। वह अपनी आंखें खोलती है तो आदित्य का डरावना चेहरा देखकर सहम जाती है और अपनी जगह से पीछे खिसकने लगती है। आदित्य कसकर उसके जबड़े पकड़कर बोलता है, इतने से ही डर गई, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ झेलना है। तभी वही लेडी बॉडीगार्ड अपने हाथों में कुछ केमिकल लेकर काया के चेहरे पर लगा देती है, जिससे काया दर्द से तड़पने लगती है और अपने हाथों से अपने गालों को मसलने लगती है। उसे अपने चेहरे पर बहुत ज्यादा जलन महसूस हो रही थी। काया, ये क्या है? बहुत जलन हो रही है। आदित्य प्लीज प्लीज मुझे बचा लो। आदित्य, तुम्हें अब ये दर्द पूरी जिंदगी झेलना होगा क्योंकि तुम्हारी जान अब आदित्य मेहरा के हाथ में है। तुम मरोगी तो नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए हर दिन मौत के जैसा जरूर होगा। काया दर्द से तड़पते हुए अपने गालों को अपने नाखून से नोचने लगती है। कुछ देर में उसके पूरे चेहरे पर खून देखने लगता है। तभी आदित्य अपने फोन का फ्रंट कैमरा ऑन करके उसके सामने करता है और बोलता है, इसी शक्ल का गुरूर था ना तुम्हें, देखो अब यह कैसी हो गई है। काया जैसे ही अपना चेहरा देखती है तो वह खुद डर कर सिमट जाती है, क्योंकि उसके पूरे चेहरे पर नाखून से नोचने के निशान थे। केमिकल की वजह से उसका चेहरा जगह जगह पर झुलस चुका था। वह बहुत ज्यादा भद्दी और डरावनी लग रही थी। आदित्य अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा करता है और वह बॉडीगार्ड्स काया को खींचकर एक कमरे में ले जाते हैं और जमीन पर बेदर्दी से फेंक कर कमरे का गेट बंद कर देते हैं।
काया वह कमरा देखकर बुरी तरह से डर जाती है क्योंकि वहां पर हर तरफ शीशे लगे हुए थे और बीच में एक पीली लाइट जल रही थी जिससे वह जगह काफी डरावनी लग रही थी। बाकी बची हुई कसर उस रूम में घूम रहे चूहे पूरी कर रहे थे, जिनसे काया को बहुत डर लगता था। वह दरवाजे पर अपने हाथ पटकती रहती है और उसे खोलने को कहती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। काया दर्द और डर के मारे बेहोश हो जाती है। आदित्य अपने बॉडीगार्ड्स से बोलता है, इस लड़की को हर 2 घंटे में 50 कोड़े मरना और जीतना हो सके टॉर्चर करना, लेकिन ध्यान रहे ये मरनी नहीं चाहिए। सभी बॉडीगार्ड्स हमेशा हिला देते हैं और आदित्य वाहन से बाहर निकल जाता है। सॉरी रीडर्स, आज का चैप्टर छोटा है लेकिन मैंने पूरा 1500 वर्ल्ड्स का चैप्टर लिखा था, लेकिन वह 2 बार डिलीट हो गया और यह सब ऐप की टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हुआ। लेकिन कल लॉन्ग चैप्टर देने की कोशिश करूंगी।